सुदीप्ता, यू कैन स्टार्ट कर दो, अभी लोग ज्वाइन होते रहेंगे, ठीक है। हाँ अंशु, तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मीनवाइल लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। तो नमस्ते सभी को। तो ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बोल देता, एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्यों ये हमारा जो जीटी कलेक्शन ड्राइव है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट यूपी के लिए ये प्रोजेक्ट है। ये जीटी कलेक्शन जो है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे गवर्नमेंट की तरह फील्ड डिजिटाइज किया जाएगा। बहुत सारे नए योजना स्कीम्स इसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी जो इस कॉल पे एक्सप्लेन किया जाएगा जीटी कलेक्शन के बारे में, आप लोग ध्यान से सुने और समझे। अगर कोई सवाल होगा बेझिझक पूछे। तो ये जो जीटी कलेक्शन के प्रोसेस एंड महत्वपूर्णता के बारे में जो भी एक्सप्लेन किया जाएगा आगे, ये हमारा जो एक्सपर्ट ट्रेनर है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं अभी ये कॉल हैंड ओवर करता हूँ, वही सारी चीजें आपको बोलेंगे। तो प्रियंका जी आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। प्रियंका, गोपेंद्र एंड आयुष, आप लोग को कुछ क्वेश्चन है क्या? आपने हाथ रेज किया है? नो मैम। ओके, प्रियंका yes. सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका है और जैसे सुदीप्ता ने भी बताया कि ये प्रोजेक्ट हम उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कर रहे हैं, उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, खेती विभाग। तो ये जो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ, ये एक कार्य है जो हम सबको करना पड़ेगा खेत में जाके। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे सैटेलाइट डेटा यूज करें। सैटेलाइट डेटा मतलब जो सैटेलाइट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट होता है खेतों का, उससे हम बताएंगे कि खेत में कौन सा फसल है या कितना एरिया है उन फसलों का। ठीक है, ताकि वो आगे योजना बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प कर सके। ठीक है, तो मैं अभी अपने फोन से ज्वाइन कर रही हूँ और मैं आपको एक एप्लीकेशन पे कैसे काम करना है वो बताऊंगी। एक मिनट। तो जब तक प्रियंका अपना फोन दिखा रहे हैं तो मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ। तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फार्म को डिजिटाइज कर रहा है। गो अहेड अंशु, गो अहेड, इट्स डन। वो फार्म को डिजिटाइज कर रहे हैं, मतलब जो भी उत्तर प्रदेश के जितने फार्म्स हैं उनका पूरा डेटा वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के पास जाएगा। उसके बाद जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स बनेंगी वो इसी डेटा पे आधारित होंगी। अगर मान लीजिए अगर हम डेटा में देख रहे हैं कि वीट का मतलब गेहूं की खेती कम हो रही है, तो उसका उत्पादन और कैसे बढ़ाए फ्यूचर में, तो और क्या क्या स्कीम ला सकते हैं, लाइक फ्री में सीड को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फ्री में देना ताकि उत्पादन बढ़े उस क्रॉप का, या फिर अगर कोई ऐसी क्रॉप है जैसे पोटैटो का एरिया कम हो रहा है उसको कैसे इंक्रीज करे। तो ये सब डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू भी कलेक्ट कर रहे हैं और फीड्स पे भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऐप है। तो उस ऐप का ट्रेनिंग प्रियंका देंगे। आप समझ लीजिए कि उस ऐप में कैसे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। अल्टीमेटली सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो यूज करेंगे। ठीक है प्रियंका, यू कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो ये हमारा एप्लीकेशन है। मैं आपको लॉग आउट शुरू से बता देती हूँ, लॉग आउट करके। इसका नाम स्पार्टा मैप्स है। आप अगर प्ले स्टोर पे जाएंगे
तो आप प्ले स्टोर पे यहाँ पे अगर टाइप करेंगे स्पार्टा मैप्स, ये हम आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आप जाएंगे तो स्पार्टा मैप्स अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पार्टा मैप्स का पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है। अभी तो क्योंकि मैंने ये सेव किया हुआ है तो अभी मुझे ओपन दिखा रहा है, वरना आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ ओपन, तो ये पेज चालू होता है। एंड देन हम आपको जितने भी लोग हमारे लिए जीटी या ग्राउंड ट्रूथिंग करने वाले हैं, हम आपको क्रेडेंशियल्स देंगे, मतलब आईडी पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। तो वो आईडी पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। ये आईडी है, ये पासवर्ड है, ठीक है। और उसके बाद जब आप खोलेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। आपको इस पहले वाले पेज को स्किप करना है और मेन पेज पे आना है। ये आपका मेन पेज है, करेक्ट। और इसमें अब इसमें अब पॉइंट कैसे लगाना है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो ऊपर से ये जो बटन दिख रहा है आपको एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे, सैटेलाइट जैसा, आप उस जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सैटेलाइट व्यू मिलेगा। आप वहां पे कोई भी फसल अच्छे से देख सकते हो। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो आप जब भी खेत के पास जाके ये इस एप्लीकेशन को खोलेंगे, ये आपका लोकेशन खुद से डिटेक्ट कर लेगा कि आप कहाँ पर हो। तो आपको आसपास के सारे खेत दिखाई देंगे। तो जैसे आपको खेत दिखाई देंगे, आप जिस भी खेत की जीटी करना चाहते हो आप वहां पे मार्क कर सकते हो। अब मैं आपको समझाती हूँ कि मार्क कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास कोई खेत है नहीं अभी, तो मैं इस पैच को ले लेती हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको नीचे जाना है। जैसे आपको 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना नीचे, मैप, इन्फो, लेयर, मार्क, ऑफलाइन डेटा और सेटिंग। तो आपको बीच वाले ऑप्शन पे जाना है, मार्क। जैसे आप मार्क पे क्लिक करोगे तो आपको पहले वाला ऑप्शन चूज करना है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्लिक कर चूज करते ही आपको सिर्फ टैप करना है स्क्रीन पे। मैंने एक टैप किया, दूसरा टैप किया, तीसरा टैप किया और ये चौथा। आप 3 कोनों का पॉलीगॉन भी बना सकते हो, 4 कोनों का भी पॉलीगॉन बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो मार्क कर रहे हो आप, ये मेड से बाहर नहीं जाना चाहिए। वरना क्योंकि जब भी हम ये पॉलीगॉन बनाते हैं, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते हैं, तो आप ऊपर देख सकते हो एरिया, वो एरिया ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। अगर आप उसको मेड के बाहर लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट कर लेगा, जिससे हमें सही इंफॉर्मेशन या सही जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक बार हमने ये एरिया को बना लिया, यहाँ पे 4 पॉइंटर्स डाल दिए। आपको सिर्फ टैप करना है स्क्रीन पे और कुछ नहीं। फिर नीचे आना है फिनिश मार्किंग पे। हाँ, क्योंकि हमने ये चेक एंड बैलेंसेस लगाया हुआ है कि आप आधे एकड़ से ज्यादा का नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नहीं ले रहा है। मैं छोटा पॉलीगॉन बनाऊंगी फॉर एग्जाम्पल। अभी भी ये ओके, आधे एकड़ से ज्यादा है। ओके, ओके, ठीक है। ये इन्होंने कुछ चेक एंड बैलेंस लगा रखा है जिसकी वजह से ये ले नहीं रहा है। अच्छा, शुड बी मोर देन, ठीक है, गॉट इट। 2024, ये खेत कुछ ज्यादा ही छोटा है, तो हम किसी और खेत में ट्राई करते हैं। राइट। तो जैसे आप फिनिश मार्किंग पे जाओगे, तो आपको ये एक फॉर्म दिखाएगा जो हर किसी मार्किंग के बाद आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको, क्योंकि हम क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, फसलों के लिए, तो पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, क्रॉप लैंड। कंटिन्यू करेंगे तो ऊपर क्रॉप लैंड का फॉर्म आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपको फिल करनी है, जैसे कि विलेज का नाम, मतलब फॉर एग्जांपल आप कौन से विलेज में हो अभी, राइट नाउ कहाँ खड़े हो, कहाँ की फसल का जीटी कर रहे हो। तो आपको मैंने फॉर एग्जांपल रामपुर लिख दिया है, और यहाँ पे आपको एक पूरा लिस्ट मिलेगा कि वो कौन सा फसल है। देन आपको वो फसल को क्लिक करना है। मैं अभी यहाँ
आपके एग्जाम्पल के लिए पैडी डाल रही हूँ। अपीयरेंस का मतलब होता है वो क्रॉप कैसा दिखता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जिस भी फसल का आप जीटी कर रहे हो उसको पानी ना प्रोवाइड किया गया हो, या फिर उसमें कोई पेस्ट लगा हो, या फिर उसमें कोई बीमारी लगी हो जिसकी वजह से वो क्रॉप सही नहीं हो। तो आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं यहाँ पे, गुड, स्ट्रेस, पुअर। अगर वो ठीक हालत में पानी मिला है, ज्यादा खराब नहीं हुई है, तो आप गुड करोगे। अगर आपको लगता है कि ये आगे चल के खराब हो सकती है तो स्ट्रेस्ड, और अभी वो ऑलरेडी खराब सिचुएशन में है वो क्रॉप, फसल, तो आप पुअर करोगे। तो मैं एग्जाम्पल के लिए गुड गुड डाल रही हूँ। देन इरिगेशन, इरिगेशन मतलब फसल को पानी दिया गया है या नहीं। आप ये दोनों चीजों से कर सकते हो। आप फार्मर से भी बात कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या आपने फसल को पानी दिया है पूरे सीजन। और अगर आप देख के समझ पा रहे हो तो तब भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, इरिगेटेड या अनइरिगेटेड, मतलब पानी दिया गया है, पानी सही से नहीं दिया गया है। देन डेट ऑफ सोइंग, डेट ऑफ सोइंग मतलब किस दिन उस फसल की बुआई हुई है। तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जैसे 3 फेब डाल रही हूँ, तो यहाँ पे ही अपने आप ले लेगा, कैलेंडर के जैसे आता है। उसके बाद आता है टेक फोटो। तो फोटोज हम इसलिए मांगते हैं ताकि हम इसको कंफर्म कर सके कि जिस जिस भी फसल का जीटी आपने ऊपर की इंफॉर्मेशन आपने ऊपर भरी है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसमें आपको फोटोज लेने हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फोटो डाल रही हूँ इसका, मेरे लैपटॉप का, क्योंकि ऐसे करके एक फोटो आ जाएगा, आपको ओके करना है बस आगे। ठीक है, यहाँ पे वो शो करेगा उसके बाद। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, 2 फोटोज खींचनी है। एक तो बहुत पास से फसल की, जिससे समझ में आए वो कौन सी फसल है, और एक दूर दूर से खेत की समझ में आए कौन से खेत पे वो फसल है। उसके बाद रिमार्क्स वाला ऑप्शनल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए, जो आपने अभी तक यहाँ नहीं भरी है इन सब ऑप्शंस में, तो आप यहाँ पे वो उसको डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे सबमिट बटन पे। जैसे ही मैं ये सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके तरफ से हमारी तरफ तक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज आएगा आपके पास, फार्म वैलिडेशन डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको अगर चेक करना हो कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो विजिबल है कि नहीं है, तो आप जाओगे सेटिंग्स में, नीचे आप देख पा रहे हो सेटिंग्स ऑप्शन है। उसके बाद आप प्रोफाइल पे जाओगे, जैसे अभी मेरा नाम आ रहा है, आप वैसे ही आपका नाम आएगा। और आप नीचे जाओगे, थर्ड ऑप्शन में माय मार्किंग। तो माय मार्किंग में आपको अब तक आपने जितना जीटी कलेक्ट किया है खुद से वो सब दिखाएगा। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज का देखूंगी अपना, 27 मार्च यहाँ पे दिखा रहा है ना, 27 मार्च 12:18 पे मैंने एक जीटी पॉइंट कलेक्ट किया है। तो मैं जैसे ये 3 आगे जो डंडे हैं उन पे क्लिक करूंगी तो ये दिखाएगा व्यू ऑन मैप। तो जैसे मैं व्यू ऑन मैप पे करूंगी तो आप देख सकते हो ये वही वाला पॉइंट दिखा रहा है जो मैंने कलेक्ट किया था। दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो गई है और अब आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि आप चेक करो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये है पूरा डेमो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। अंशु ओपन करा दो क्वेश्चन एंड आंसर अगर किसी को हो तो। आप लोग को कुछ क्वेश्चन है इस ऐप के बारे में तो आप अभी पूछ लीजिए। अभी आफरीन जी आपने हाथ रेज किया है, आपको कुछ पूछना है? हेलो, यू आर ऑडिबल अंशु, तुम्हारी आवाज आ रही है। किसी और का कोई क्वेश्चन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड, या ये काम क्यों करना है उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ गोपेंद्र आयुष आपने भी हाथ उठाया है तो आप पूछ सकते हो आपका जो सवाल है। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हेलो। हम्म, आयुष जी आपको कुछ क्वेश्चन है?
यस मैम, हम लोग शॉर्टलिस्ट कैसे हुए इस काम के लिए? क्या? मतलब हमें शॉर्टलिस्ट कैसे किया गया इस काम के लिए? हाँ, तो हम ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का प्रोजेक्ट, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, यूपी डास। ओके, उनके पास जितने भी पंचायत राज में जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमें ये डेटा दिया है। हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर उन्होंने ही हमें प्रोवाइड किया है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक लेटर भी गया है यूपी डास और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से कि ये कार्य हम कर सकते हैं आपके साथ मिलकर। और जैसे एक काम था एग्री टैग का, वो इस काम से अलग कैसे है? एग्रीस्टैक इसी का पार्ट है। हम जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एग्रीस्टैक का ही पार्ट है। तो एक लेवल अप या फिर उससे जुड़ा हुआ कैसे रिलेट कर सकते हैं हम दोनों काम को? नहीं, एग्रीस्टैक के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रॉप एकरेज प्रोजेक्ट है, जिसमें हम विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे हम डेटा सैटेलाइट के थ्रू डेटा कलेक्ट करके यूपी डास को दे रहे हैं कि इस एरिया में या फिर इस ग्राम पंचायत में कितना खेती हो रहा है और कितना, मतलब कौन सी क्रॉप लगा हुआ है। तो ये डेटा हम कलेक्ट करके यूपी डास को दे अब रहे तो हैं। वो सब कटाई वॉइस स्टार्ट है, तो अब तो 2 मंथ 3 मंथ बाद ही अगला सीजन स्टार्ट होगा। हाँ जी, अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है ना, मतलब कटाई चल रही है। जी। हाँ, तो ये तो अब ये अभी मतलब ये ऐप पे काम 2 महीने बाद ही किया जा सकता है अब तो? हाँ, ये ऐप पे काम 1-2 महीने बाद जब नया फसल उगेगा तभी करना है। अभी के लिए हमने ऑलरेडी कुछ फील्ड पे स्टाफ को भेज के कलेक्ट कर दिया था जब रबी सीजन स्टार्ट हुआ था तभी। लेकिन अभी कटाई चल रही है तो अभी ऑलमोस्ट सारा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए हमें जब नया फसल उगेगा तभी करना है। ठीक है मैम, धन्यवाद। और किसी को कोई क्वेश्चन है? आप पूछ सकते हैं कुछ इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे और कोई भी अपडेट होगा तो हम उस पे अपडेट करते रहेंगे। और ऐप का लिंक भी उसी में उसी ग्रुप में हम लोग सेंड कर देंगे। आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। और क्रॉप का तो सोइंग ठीक है, अभी शुरू होगा 2-3 महीने बाद। लेकिन अगर कुछ वेजिटेबल्स, मतलब कुछ सब्जी वगैरह अगर अभी शुरू हो रही है सोइंग, तो आप लोग उस पे शुरू कर सकते हैं जियो टैगिंग। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो भी मटेरियल होगा वो भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। गोपेंद्र जी, आपने कुछ मैसेज किया है, आप बोल सकते हैं क्या, आपको क्या क्वेरी है? गोपेंद्र जी, मानदेय आपको, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट होंगे ना, उनके पास लेटर गया है। उनको डिसाइड करना है कि आपको मानदेय देना है या नहीं देना है और कितना देना है। वो वही लोग डिसाइड करेंगे। तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन, वो लेटर आपके पास तक भी जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग ये मीटिंग फिनिश कर सकते हैं। बाकी हम व्हाट्सएप ग्रुप से इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। एक और कॉल है शाम को। प्रियंका,
हाँ, हम हमारा एक और कॉल है 3 से 4 बजे तक, उसमें भी अगर आपको अगर अभी कुछ भी क्वेरी हो, आप अभी इंस्टॉल कर लीजिए, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप चला के देखिए। अगर आपको कुछ भी उसमें नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं चल रहा है, तो आप फिर से दोबारा 3 बजे वाली कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।